आईएसआई एंट्रेंस स्ट्रैटेजी 2025 के लिए क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर हम लोग बी स्टैट बी मैथ में जा रहे हैं तो उसका एक थोड़ा सा अलग पैटर्न है, और अगर बी एस डी एस में जा रहे हैं थोड़ा सा अलग पैटर्न है। तो ये स्पेशली किस तरीके से हम लोग सोचेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you need to concentrate. People will say on everything. As I all the our syllabus, but they give it from somewhere else and all. और ऐसा कि अगर पास्ट ईयर को थोड़ा बहुत देखेंगे तो पास्ट ईयर में हम लोग देखेंगे ऐसा नहीं कि कभी कुछ रिपीट हुआ है, एक्सेप्ट द एमसीक्यू पोर्शन। एमसीक्यू पोर्शन में एक टाइप का क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए दे विल गिव यू mod x प्लस mod by लेस देन इक्वल टू 1 एंड what will be the possible diagram, इस टाइप का क्वेश्चन, या फिर y इक्वल टू यू टू दी पावर x एंड y इक्वल टू x, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं, हाउ मेनी पर सोल्यूशन पॉइंट्स आते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आता ही। ठीक है, तो थोड़ा बहुत एमसीक्यू में वी कैन एक्सपेक्ट अ लिटिल बिट ऑफ पास्ट थिंग। सो दैट्स व्हाई वी डू टमाटो बुक, वी डू बुक्स ऑन आईएसआई हैज प्रिस्क्राइब्ड अ लॉट ऑफ बुक्स, ये हम लोग करते हैं। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसके बाद से स्टार्ट होता है। ठीक है, मान लीजिए आपका टमाटो हुआ है, ठीक है, यू आर रेडी and you have done a little bit of working with respect to JE type questions also, आपकी ट्यूशन में भी ये हो चुका है। so now you are feeling a little bit confident about it, तो यहाँ से आप थोड़ा बहुत ढील देना चालू कर दें। तो वैसा नहीं है। जैसे मान लीजिए सिमिलर थिंग्स होता है जिम में जाने से भी। सो पहले 2-3 दिनों में आपका मान लीजिए 2-1 हफ्तों में आपका थोड़ा वेट कम हो गया, ठीक है, यही फ्लो में शायद चलता रहेगा, लेकिन बॉडी भी अपने हिसाब से बहुत जल्दी उसको पकड़ लेता है और वो रिप्लाई करना बंद कर देता है, रेसिप्रोकेशन बंद कर देता है। तो सेम थिंग पढ़ाई के मामले में भी होता है। तो यहाँ पर मैं क्या टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ध्यान ना देकर आपको ये देखना है कि क्या एक कॉन्फिडेंस के साथ मैं पूरा पेपर को कर पा रहा हूँ, एटलीस्ट पेपर का कुछ पोर्शन जिसमें मुझे थोड़ा बहुत लगता है कि मुझसे ये हो पाएगा। ये होगा आपका पहला पड़ाव। लेकिन यहाँ ही सब कुछ खत्म नहीं होता, यहाँ से सब कुछ शुरू होता है। ओके, व्हेन आई प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन, सो आई स्टार्टेड सीइंग दैट बिकॉज आई फेल्ट इन द सेम वे। तो बहुत सारे सालों में बहुत सारे फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स BSDS बोलिए, बी स्टैट बी मैथ, इसमें हमारे यहाँ से आए। ओके, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि इन लोगों को पहले से ही पता था ये क्या करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले, बट थ्रू आउट द ईयर एक ही प्रिपरेशनल वे में काम करना पड़ेगा। कुछ अनयूजुअल चीज़ें, जैसे मान लीजिए नंबर थ्योरी थोड़ा एडवांस लेवल में आपको जानना पड़ेगा। फॉर्मेट्स थ्योरम, फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम तो आप करने जाते हैं, लेकिन फॉर्मेट्स थ्योरम भूल जाते हैं। राइटिंग स्टाइल, ये स्पेशली मैं सिखाने वाला हूँ कि राइटिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए सब्जेक्टिव जोन के लिए भी। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी क्रूशल फॉर द एंटायर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है कि कितना माइन्यूटली स्टडी करना पड़ेगा, कितना घंटा स्टडी करना पड़ेगा। याद रखिए कि अभी आपके पास 6-7 महीने का टाइम है, ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक 6.5 months टाइम है। तो इस टाइम में हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। मेंटेन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए इस बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ज्योमेट्री से आने का चांसेस है, ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक एडवांस डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस से भी आने वाला है। ठीक है, तो ये जगहों के ऊपर आपको स्पेशली ध्यान देना है। हर बार थोड़ा बहुत चीज़ें अलग रहती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि आईएसआई भी कहीं से कॉपी करता है, मतलब एकदम सेम पैटर्न का अगर मिलना चाहे तो। लोग बोलते हैं CMI, मैं कहता हूँ आईएसआई कॉपीज देमसेल्व्स डायरेक्टली फ्रॉम पुटनाम एग्जामिनेशन। बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉपी कहना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट एग्जैक्ट पैटर्न मैचिंग आई हैव सीन। सो पुटनाम एग्जामिनेशन पेपर्स का सोल्यूशन भी मेरे पास है। आप चाहे तो पुटनाम का वैसे वो लोग भी देते हैं सोल्यूशन, पर वो भयंकर सा सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो 2-3 लाइनों में पूरा खत्म हो जाता है। 5 टाइप का सोल्यूशन देता है, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता है। सो आई ट्राई टू डू इट इन अ लिटिल बिट ऑफ इंडियन वे ऑफ डूइंग दोज सोल्यूशंस। सो ये है अभी हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चराइजेशन फॉर दिस ईयर्स आईएसआई प्रिपरेशन। बैच इज गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। ठीक है, इस बार एक स्पेशलाइज फ्री बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। इफ़ यू आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड और एनी वन ऑफ योर फैमिली हैव क्रैक्ड आईएसआई, या एनी ऑफ योर ब्रदर एंड सिस्टर हैव डन इट, सो उन लोगों के लिए स्पेशल है। ठीक है, सो आई ऑलवेज फेल्ट इट इन दिस वे बिकॉज दे एंड आई, तो आप हमारे एक स्पेशल मित्र माने जाएंगे। एंड फाइनेंशियली अगर वीक है तो ऑब्वियसली आई ऑलवेज डू दैट बिकॉज आई वॉज ऑल्सो अमॉन्ग दोज फाइनेंशियली वीक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। वैसे ऐसा ही कोई यहाँ इसका कोई सुविधा नहीं है क्योंकि दे डोंट चार्ज मनी, बट वी ट्राई टू डू इट फॉर दिस। अदर कोचिंग सेंटर्स पर यहाँ सब नहीं होता है। सो हम लोग कोशिश करते हैं, कोविड के टाइम से ही ये सब बहुत डिटेल में करते हैं।
So if you feel like proceeding in any kind of customized, इस बार कुछ special 1-to-1 sessions भी लेंगे. We have around 5 faculties from ISI as well who have agreed to do it. So if you want a specialized 1-to-1 session with us, तब भी ये possible है. Okay, so hope to see you soon at the ISI and all the very best.